नमस्कार मेरे मेरे प्यारे बच्चों। मैंने आपको बताया था कि केमिस्ट्री में कुछ बच्चों का बहुत सारा डाउट होता है कि केमिकल फॉर्मूला का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो मैंने जो आपका इंट्रोडक्शन वीडियो डाला है, इसमें आपको मैंने बताया कि कौन से एलिमेंट जो है सो उसका नेमिंग कैसे होता है। तो नेमिंग आप जान चुके हैं कि नेमिंग का सिंबल कैसे आता है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स का बात करता हूँ जिसका यूज होगा हमारे केमिकल रिएक्शन में, और उस इस कुछ बेसिक एलिमेंट्स को आपको याद रखना है। इसी से आपके सारे रिएक्शंस के कवर हो जाएंगे। तो ये है जैसे कि आपका हाइड्रोजन है एलिमेंट एक, तो ये तो आपको क्लियर होगा कि इसका नाम H कैसे आया, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया आपको। तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या है H, आर्गन का क्या है Ar, बेरियम का क्या है Ba, कार्बन का क्या है C, ब्रोमाइन का क्या है Br, कैल्शियम का Ca, क्लोरीन का Cl, कोबाल्ट का Co, कॉपर का Cu, फ्लोरीन का F, गोल्ड का Au क्योंकि ऑरन होता है इसका नाम, आयोडीन का I, आयरन जो एलिमेंट है उसका सिंबल है Fe, और किससे आया फेरम से, लेड Pb, प्लम्बम से आया है, मैग्नीशियम Mg, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, निकेल Ni, प्लेटिनम Pt, पोटेशियम K, सिलिकॉन Si, सिल्वर Ag, सोडियम Na और सल्फर S और जिंक Zn। तो ये जो कुछ सिंबल है आप इसको ध्यान में रखें, आपके केमिकल फॉर्मूला में ये यूज होगा। केमिकल रिएक्शन से पहले मैं ये इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये कैसे हो रहा है। सेकेंड जो आपका मैटर है वो ये है कि जितने भी आप देखते हैं मॉलिक्यूल, जैसे कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, इसका मतलब क्या होता है? मतलब कि उसमें कितने एटम हैं उस एलिमेंट के। यदि एक एटम है तो मोनोएटॉमिक। एटॉमिसिटी होती क्या है बच्चों? परमाणुकता कहते हैं जिसे। तो एटॉमिसिटी मींस द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। कोई भी जो एलिमेंट है 118 एलिमेंट्स हैं टोटल, और उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं वन मॉलिक्यूल में, एक अणु में, एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम प्रेजेंट होंगे, एक एटम होगा तो क्या कहलाएगा? मोनो एटॉमिक। दो एटम्स होंगे तो क्या कहलाएंगे? डाई एटॉमिक। थ्री एटम्स होंगे तो क्या कहलाएंगे? ट्राई एटॉमिक। चार होंगे तो क्या कहलाएंगे? टेट्रा एटॉमिक। और आठ होंगे तो क्या कहलाएंगे? ऑक्टा एटॉमिक। और जब भी दो से ज्यादा या तीन से ज्यादा हो जाता है तो उसे कहते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो नाम बात करते हैं। अब यदि एटॉमिसिटी 1 हो तो उसे कहेंगे मोनो एटॉमिक। और मोनो एटॉमिक मतलब कि ये एग्जिस्ट करेगा इसी फॉर्म में। जैसे कि कभी-कभी हम He2 लिख देते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि मोनो एटॉमिक है इसका मतलब सिर्फ He होगा, मतलब हीलियम, Ne मतलब नियॉन, Ar मतलब आर्गन। ये सब क्या है? मोनो एटॉमिक है। डायटोमिक एटॉमिसिटी यदि 2 होगी तो उसे क्या कहेंगे हम? डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, डायटोमिक एलिमेंट्स। जैसे कि हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन हमेशा लिखते हैं क्या, कैसे रिप्लेस करते हैं हम? H2 से, नाइट्रोजन N2 से, ऑक्सीजन O2 से, तो ये जो है सो क्लोरीन Cl2 से। तो ये सब क्या है? डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं। यदि एटॉमिसिटी 3 हो, मतलब कि 3 एटम हो एक मॉलिक्यूल में, कितने? वन मॉलिक्यूल, मतलब एक अणु में 3 एटम मिलकर बने हो, तो उसे कहते हैं टेट्राएटॉमिक। और ये है O3 ओजोन। अब एटॉमिसिटी 4 है, देन टेट्राएटॉमिक, मतलब कि फास्फोरस के 4 एटम्स कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल फास्फोरस का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे कहते हैं P4। और एटॉमिसिटी यदि 8 हो तो उसे कहते हैं ऑक्टाएटॉमिक। दैट मींस सल्फर, जैसे कि सल्फर के 8 एटम्स कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल सल्फर का बनाता है, इसलिए ऑक्टाएटॉमिक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ नेम डाल दिया है, सिंबल डाल दिया, उसकी एटॉमिसिटी डाल दी है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि किसी भी एलिमेंट में, जैसे कभी भी आपने सुना होगा कि कैसे होता है, जैसे कि NaOH, तो कुछ भी कंपाउंड होता है जैसे कि Cl2, ठीक है ना, HCl में जो आपका वो सिंबल है तो हीलियम है। हीलियम का एटॉमिसिटी कितना है? 1। आयरन का कितना है? 1। नियॉन का कितना है? 1। सोडियम का कितना है? 1। आयरन का कितना है? Fe 1। एल्युमिनियम का कितना है? 1। कॉपर का कितना है? 1। मतलब ये सारे क्या है? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, एलिमेंट्स हैं। और ये हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का 2 है, क्लोरीन का 2 है, नाइट्रोजन का 2 है, ऑक्सीजन का 2 है, इसलिए O2 से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, N2 से, Cl2 से, H2 से। और फास्फोरस का 4 है इसलिए P4 से, सल्फर का 8 है इसलिए S8 से। तो आयन क्या होता है? व्हाट इज आयन? आयन मतलब कि आवेश, मतलब किसी भी एलिमेंट के ऊपर कितना चार्ज है जब उससे एक इलेक्ट्रॉन को निकाला गया या एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया गया। जब इलेक्ट्रॉन, हम ये जो कॉन्सेप्ट है बच्चों की, ये आयन क्या होता है? तो आयन मतलब कि उससे एक इलेक्ट्रॉन यदि निकाला गया है आउटर मोस्ट सेल से,
तो इलेक्ट्रॉन यदि आउटर मोस्ट सेल से निकाला गया है, दैट मीन्स कि ये क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया तो नेगेटिव चार्ज कम हो गया, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो दो पॉजिटिव, तीन इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो थ्री पॉजिटिव। ऐसे ही आपका नेगेटिवली चार्ज होता है तो आयन जो होता है क्या होता है, चार्ज्ड पार्टिकल जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा, जब इलेक्ट्रॉन देंगे, और जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो आपका जो +1 चार्ज है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया है तो हाइड्रोजन H+, सोडियम Na+, मतलब सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया है तो Na+ बनता है। और ये आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी आप कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन देखेंगे तो इसमें इस आयन का रोल ही बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो सोडियम मतलब Na+, पोटेशियम क्योंकि आपको सिंबल पता है K+, कॉपर क्या होगा, कॉपर यदि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो Cu+, और उसको कहेंगे कॉपर 1, और Q+ भी कहते हैं, कॉपर 1 और Q+, बहुत ध्यान रखना। तो 1 इलेक्ट्रॉन कॉपर 1 या Q+, मर्क्यूरस मतलब कि एक Hg+, सिल्वर मतलब Ag+, दैट मींस यदि दो चार्ज हो, +2 चार्ज हो, तो क्या है, बेरियम 2 Ba2+, कैल्शियम Ca2+, कॉपर 2 और क्यूप्रिक, ये ध्यान रखना है। कॉपर 1 के लिए क्या बोला मैंने, Q+, कॉपर 2 के लिए क्या बोला, क्यूप्रिक, तो Cu2+, मर्क्यूरिक Hg2+, और एक के लिए क्या बोला था, मर्क्यूरस, तो मर्क्यूरिक Hg2+, कोबाल्ट CO2+, आयरन 2 या फेरस Fe2+, मतलब दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, मैग्नीशियम Mg2+, मैंगनीज Mn2+, जिंक Zn2+, और प्लम्बस Pb2+। तो ये प्लम्बस किसका है पता है आपको, किसका है बच्चे, लेड का। और एल्यूमिनियम Al3+, जब तीन चार्ज हो, आयरन 3 और फेरिक, आयरन 3 लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर में, रोमन में 3 लिखते हैं, और ये आपके कंपाउंड के नेमिंग में भी बहुत यूज होने वाला है, इसलिए इसे बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखें। फेरिक 3 Fe3+, क्रोमियम Cr3+, और जब चार चार्ज हो उसे कहेंगे लेड 4 और प्लम्बिक Pb4+। Hg+ मतलब मर्क्यूरिक 1 आयन और मर्क्यूरस आयन, Hg2+ मर्क्यूरी 2 आयन और मर्क्यूरिक आयन। इसी तरीके से आपको पता है Fe2+, Fe3+ और Cu+ एंड Cu2+। तो Cu+ में क्या बोला था हमने, Q+, और Cu2+ में क्या बोला था, क्यूप्रिक, और कॉपर 1 के लिए Q+ और कॉपर 2 के लिए क्यूप्रिक। तो जैसे हमने कैटायंस देखा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो मोनो, ये सारे जो मोनो एटॉमिक कैटायंस की बात हो रही है, जैसे मतलब कि इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी, सभी एलिमेंट्स की 1 होगी, क्या होगी, 1, ठीक है। तो ये जो है सो आपकी एटॉमिसिटी 1 होगी। और नेगेटिवली चार्ज आयंस की बात करें, मोनो एटॉमिक आयंस की बात करें नेगेटिव चार्ज आयंस की, तो ये देखिए कि जैसे -1 चार्ज है तो क्या है, फ्लोराइड, और फ्लोराइड का मतलब F-, जैसे कि हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो हाइड्रोजन पे कितना चार्ज है, H+, और फ्लोराइड पे कितना है, माइनस, तो HF हो जाएगा। क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो क्लोराइड पे क्या है, Cl-, ब्रोमाइड पे Br-, आयोडाइड पर I-, और हाइड्राइड पर H-। सल्फाइड पर क्या है, -2 चार्ज है, H2-, ऑक्साइड पे O2-। ये सारे जो है जो कब काम आएंगे, अभी जो फॉर्मूला हम बनाने वाले हैं। फॉस्फाइड P3-, नाइट्राइड N3-। कुछ पॉली एटॉमिक आयंस होते हैं जिसमें कि एक से ज्यादा जो है एटम्स होते हैं, जैसे कि अमोनियम आयन की बात करें तो NH4+ होता है, इस पे एक पॉजिटिव चार्ज होता है। इस तरीके से पॉली एटॉमिक नेगेटिव चार्ज की बात करें तो -1 किस पे है, तो हाइड्रोक्साइड पे OH-, बाइकार्बोनेट पे HCO3-, नाइट्रेट पे NO3-, एसीटेट पर CH3COO-। और उसके बाद इसीलिए आपको पता है कि जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो सोडियम पे कितना चार्ज है, Na+, और हाइड्रोक्साइड पे कितना है, OH-, तो क्या हो जाता है, NaOH। ये आगे हमें समझ में आएगा। कार्बोनेट पे CO3 2-, सल्फाइड पर SO3 2-, ऊपर में, क्रोमेट पे CrO4 2-, डाइक्रोमेट पे Cr2O7 2-, फॉस्फेट पर PO4 3-, और फॉस्फाइड पर PO3 3-, फॉस्फाइड पर P3-, और नाइट्राइड पर N3-। ये कुछ आपके कॉमन पॉलीएटॉमिक आयंस हैं, ये नेगेटिव चार्ज आयंस हैं, इसको ध्यान रखें। अब इसके बाद हम सीधा फार्मूला फॉर्मेशन करने पे आ जाएंगे और फिर जो है हमारा केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा।
अब यहाँ बात करते हैं बच्चों की राइट केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। जो आपका केमिस्ट्री में जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें आपका केमिकल फॉर्मूला का बहुत सारा यूज है, इसलिए इसके बिना आपका पूरा का पूरा चैप्टर, पूरा का पूरा क्लास 10 का केमिस्ट्री अधूरा है। ना आपको मेटल नॉन मेटल समझ में आएगा, ना एसिड बेस समझ में आएगा, ना केमिकल रिएक्शन समझ में आएंगे, और ना ही आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड समझ में आएंगे। तो इसीलिए आपको अब जो ये जो पार्ट है आपका, यहाँ से आपका ये होता है कि रूल के वैलेंसी और चार्ज जो होता है आयन का वो बैलेंस होना चाहिए। जैसे कि कार्बन की वैलेंसी कितनी है 4, और इसको 4 मोनोवैलेंट, जैसे कि हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना है 1, इसलिए इसने 4 हाइड्रोजन से कंबाइन किया और क्या बना लिया मीथेन। क्या बना लिया मीथेन। तो मीथेन का जो है स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है CH4, ठीक है। तो 4 तरफ से हाइड्रोजन कंबाइन होकर के और क्या बना देता है ये मीथेन बना देता है। इस तरीके से जब कंपाउंड जो मेटल और नॉन मेटल से बना होता है तो उसमें जो है सो आपका जो नॉन मेटल पार्ट होता है, तो मेटल को लिखते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड में और नॉन मेटल को राइट हैंड साइड में। तो यहाँ देखिए आप ये कैल्शियम ऑक्साइड है, आप अपने 2 हैंड को लें, ठीक है। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड है, तो क्या बोला है कि आपका जो मेटल होगा वो लेफ्ट हैंड साइड में होगा। ये आपका कौन सा हैंड है लेफ्ट, अपने लेफ्ट हैंड को, ये राइट हैंड और ये लेफ्ट हैंड। जब आप देखेंगे तो यहाँ से देखिए कि ये लेफ्ट में क्या आ गया कैल्शियम, क्या आ गया कैल्शियम, राइट में क्या आ गया ऑक्साइड। इसका मतलब कैल्शियम क्या है मेटल और ऑक्साइड क्या है नॉन मेटल। तो CaO हो गया, इसलिए लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रखें। आयरन सल्फाइड, तो ये लेफ्ट है आपका, ये राइट है, तो ये लेफ्ट में क्या हो गया आयरन, आयरन मतलब मेटल और सल्फाइड मतलब नॉन मेटल। उसके बाद जो तीसरा कंपाउंड, जो ये दूसरा रूल है, तीसरा है कंपाउंड यदि पॉलीएटॉमिक आयन से फॉर्म होगा, जैसे कि अमोनियम आयन, उसमें क्या करेंगे कि नंबर ऑफ आयंस जो प्रेजेंट होगा कंपाउंड में उसको कैसे डिनोट करेंगे, इंडिकेटिंग इंक्लूजिंग द फार्मूला ऑफ आयन इन द ब्रैकेट एंड राइटिंग द नंबर ऑफ आयंस आउटसाइड ब्रैकेट। जैसे कि Mg पे कितना चार्ज है बच्चे 2 प्लस चार्ज है, और OH पे कितना चार्ज है OH, तो OH को हमने क्या रखा ब्रैकेट में, और इसका जो चार्ज था 2 प्लस उसको आउटसाइड द ब्रैकेट रख दिया। क्या हो गया ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो अभी तक जो हमने अभी देखा है सारा कुछ कि किस पर कितना चार्ज होता है, हमने कैटायंस देखा, एनायन देखा, और ये देखा कि जो आपका कंपाउंड का अब नेम तो आ जाएगा कि आपको पता चल गया कि जो भी आपके लेफ्ट साइड में होता है वो मेटल होता है और जो राइट साइड में होता है ये नॉन मेटलिक पार्ट होता है। जैसे कि हम बात करें मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्या है बच्चे आपके, मैग्नीशियम क्या लेफ्ट साइड में है तो मेटल है, और ऑक्साइड राइट साइड में है तो क्या है नॉन मेटल। ऐसे देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड, इसकी वैलेंसी एक्सचेंज होती है, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है यहाँ देखते हैं। हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1 और क्लोरीन की वैलेंसी है 1, तो 1 और 1 एक्सचेंज होगा, इससे क्या बनेगा आपका HCl, क्या बनेगा HCl। ऐसे हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन पे कितना है, हाइड्रोजन पर है आपका, हाइड्रोजन पर है 1, तो हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा H2S। क्यों, क्योंकि आपकी सल्फाइड की वैलेंसी कितनी है 2 और हाइड्रोजन की 1, क्योंकि सल्फर क्या बताया था कि डायटोमिक। सल्फर आपका सल्फर की जो वो एटॉमिसिटी है वो 8 है, लेकिन इसकी वैलेंसी 2 है। वाटर, वाटर में क्या होगा बच्चे H का 1 वैलेंसी और O का 2, ठीक, ये जो है क्या बन जाएगा H2O, क्या बन जाएगा H2O। ऐसे अमोनिया, अमोनिया में क्या होता है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है 3, हाइड्रोजन की कितनी है 1, तो ये एक्सचेंज होगा, फिर क्रॉस होगा, क्या बनेगा NH3, क्या बनेगा NH3। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में जो है सो आपका क्या हो जाएगा CO2, क्या हो जाएगा CO2। मीथेन में क्या होगा CH4, क्या होगा CH4, कार्बन की 4 हाइड्रोजन की 1, तो क्या बनेगा CH4। ऐसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो क्लोराइड का क्या है 1, क्या हो जाएगा CCl4। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड, अभी कुछ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड का मतलब क्या है कि जो कैटायन और एनायन से मिलकर बना है।
आपको पता है कि मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है 2, Mg पे कितना वैलेंसी है 2 प्लस, और ऑक्सीजन पे कितना है 2 माइनस, ये कैटायन है ये एनायन। तो इसमें जो है जब वैलेंसी बराबर हो, अब ये दोनों ऐसे बनने के लिए क्या बनेगा तो MgO, ये दोनों की वैलेंसी बराबर है तो क्या होगा बच्चे Mg2O2, लेकिन दोनों से कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा MgO, सिंपलेस्ट फॉर्म में रखते हैं। ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करें तो इस तरीके से मैग्नीशियम में कितना है चार्ज 2 प्लस, कितना है 2 प्लस, क्लोरीन में कितना है 1 माइनस, ये इसके क्रिस क्रॉस करेगा, कितना हो गया MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। ऐसे मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा, Mg पे कितना चार्ज है 2 प्लस, और ऑक्साइड पे कितना है O2 माइनस, तो MgO कितना हो जाएगा MgO। फिर बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम में कितना चार्ज है बच्चे 1, आपको याद होगा Na पर कितना चार्ज होता है +1, और Na पे कितना चार्ज होता है +1, ठीक है। और आपका जो कार्बोनेट है इस पे कितना होता है CO3 2 माइनस, जो मैंने पीछे चार्ज बताया ये क्रिस क्रॉस होगा, क्या हो जाएगा Na2CO3 Na2CO3। ऐसे जिंक सल्फेट क्या हो जाएगा, जिंक का कितना है 2 प्लस, तो Zn 2 प्लस, और SO4 का 2 माइनस, क्या हो जाएगा ZnSO4, ठीक है। लेड आयोडाइड, लेड Pb का कितना है Pb का चार्ज जो होता है वो 2 होता है, कितना होता है 2, और आयोडाइड कितना होता है 1 माइनस, क्या हो जाएगा PbI2 ठीक है। लेड नाइट्रेट क्या होगा Pb और नाइट्रेट कितना होता है NO3 माइनस, क्या हो जाएगा PbNO3 का होल ट्वाइस, ये हो गया लेड नाइट्रेट। सोडियम ऑक्साइड की बात करते हैं। सोडियम ऑक्साइड मतलब सोडियम Na+1 चार्ज की बात करें तो यहाँ यदि दिक्कत हो रही है तो यहाँ पे लिख सकते हैं +1 चार्ज है, और ऑक्साइड है कितना 2 माइनस, ये क्रिस क्रॉस होगा, क्या बनेगा Na2O, ये चार्ज इधर इसके लेग में चला गया, ये इसके लेग में चला गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो कैल्शियम पे कितना चार्ज है 2 प्लस, हाइड्रोक्साइड पे कितना है OH माइनस, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पॉलीएटॉमिक आयन बताया था मैंने कि हाइड्रोक्साइड पे 1 माइनस, क्रिस क्रॉस होगा, ये कितना हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। पूरे कॉम्प्लेक्स आयन का मैंने क्या कहा था ब्रैकेट घेर के, और उसके लेग में उसका और अमोनियम सल्फेट, अमोनिया कितना होता है NH4 प्लस, और सल्फेट क्या होता है SO4 2 माइनस, क्या हो जाएगा NH4 का होल ट्वाइस इनटू SO। कैल्शियम ऑक्साइड की बात करते हैं। कैल्शियम में कितना होता है 2 प्लस, ऑक्साइड कितना होता है 2 माइनस, 2 प्लस और 2 माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, क्रिस क्रॉस करेगा तो दो चार्ज मैंने कहा था बराबर होंगे तो क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, CaO। सोडियम फॉस्फेट है क्या होगा, सोडियम में कितना होता है Na प्लस, और फॉस्फेट है क्या होता है, फॉस्फेट का होता है PO4 3 माइनस, PO4 3 माइनस, क्रिस क्रॉस होगा, क्या हो जाएगा Na
PO4। तो आप इस तरीके से जान गए कि बहुत सारे कंपाउंड का नेमिंग कैसे करते हैं, उसका फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर के लिए आपके ये बहुत रिक्वायर्ड है। थैंक यू। देखा कि कोई भी कंपाउंड के नेम से उसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, तो फॉर्मूला से नाम भी पता हो सकता है आपको। तो ये चीजें जानना, ये दो जो लास्ट की चीजें हैं, ये सारा प्लॉटिंग क्यों किया गया बच्चे आप लोग के लिए, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में आपको फॉर्मूला पता नहीं होता है, आपको कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है ये नहीं मालूम होता है, तो यू मस्ट नो। क्योंकि आप इस वीडियो के थ्रू जाएंगे और आपका पूरी केमिस्ट्री जब मैं स्टडी करा रहा हूँ, तो यहाँ से आपका सबसे हिट पॉइंट है, क्योंकि बच्चों का यही पार्ट नहीं पता होता है कि Na2S क्या है। तो यहाँ देखिए, सोडियम नाम नहीं पता होगा तो गर्लफ्रेंड कैसे बनाओगे, राइट। तो यही सेम बात है कि आपका जो है केमिकल फॉर्मूला में नाम नहीं पता होगा तो केमिकल रिएक्शन कैसे बनाओगे। नाउ कम टू द पॉइंट। तो Na2OS यहाँ पे क्या है बच्चे, सोडियम। अब ये हमें समझ में आएगा कि ये सोडियम है, Na+ है इस पर और S पर 2- है, तो इन दोनों के मिलने से बना है, और S पर 2- है, Na+ है, तो ये क्या हो गया बच्चे, सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड MgOH का होल्ड हुआ। इसका क्या है यहाँ पर, तो मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम आपको पता है, सिंबल तो पता है ना आपको, Mg। तो Mg का सिंबल, Mg का चार्ज कितना होता है, Mg2+, और OH पे कितना होता है, माइनस। और आपको पता है कि मैग्नीशियम 2+ से क्या होता था, मैग्नीशियम होता है, और ये हाइड्रोक्साइड होता है, तो यही एक्सचेंज हुआ है जिससे बना है MgOH का होल्ड, इसका नाम होगा मैग्नीशियम। और जो कि आपको पता है कि लेफ्ट साइड में मेटल और राइट साइड में नॉन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये जानना बहुत जरूरी है बच्चों। आप जब तक इसको नहीं जानेंगे, पूरा का पूरा केमिस्ट्री आपका नल एंड वॉइड हो जाएगा, मतलब कि 0/सन्नाटा। ठीक है ना। Al2SO4 का होल थ्राइस, तो ये जो है सो आपका क्या है, तो Al का पावर, Al जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम कितना चार्ज होता है, 3 पॉजिटिव चार्ज होता है। बताया था ना कि 3 पॉजिटिव चार्ज होता है, कैटायन होता है ये। और SO4 जो है सल्फेट आयन है, तो SO4 2-। क्या बन गया ये, एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या नाम हो गया, एल्यूमिनियम। Al के लिए एल्यूमिनियम और SO4 आयन के लिए सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। क्योंकि जब तक आप आगे जाएंगे तो पीछे रिवर्स भी आना जरूरी है। अब ये CaCl2 है, तो Ca क्या है, कैल्शियम है। कैल्शियम में कितना चार्ज होता है बच्चों, 2+ चार्ज। जल्दी जल्दी बोलो, 2+ चार्ज। क्या है, कैल्शियम कैटायन है, और Cl पे कितना चार्ज होता है, माइनस, तो कैल्शियम। और ये क्या है, क्लोराइड, तो नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड। K2SO4, K मतलब पता चल गया आपको, क्या है, कैलियम। जो मैंने बताया था ग्रीक नेम से दिया जाता है, लैटिन नेम से, तो नेमिंग जब बताया था तो पीछे वीडियो में देखना। तो K है आपका कैल्शियम, कैलियम। तो K मतलब K पर कितना चार्ज है, पोटेशियम पे 1 चार्ज है, और ये मोनो एटॉमिक है, और इस पे चार्ज कितना, 1। तो ये क्या है, कैटायन है और पॉजिटिव चार्ज है। और इस पे जो है सो आपका SO4 एक कॉम्प्लेक्स आयन है, जिसमें मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्स आयन पे चार्ज होता है, तो SO4 पे 2- चार्ज होता है। क्या बन जाएगा ये, पोटेशियम। ये इसके लिए पोटेशियम और इसके लिए सल्फेट। क्या हो जाएगा, पोटेशियम सल्फेट। ये CaCO3 है। Ca मतलब क्या, कैल्शियम। क्या बताया था, स्टार्टिंग के 2 लेटर लिए जाते हैं बहुत सारे में। तो ये Ca जो है कैल्शियम है, Ca पे कितना डालता है, 2+। और ये क्या है, CO3 कॉम्प्लेक्स आयन है, कार्बोनेट आयन, तो CO3 पे 2-। और ऐसे भी आपको पता है कि क्रिस क्रॉस होता है, दोनों का बराबर है, अपोजिट है, इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं हम, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ठीक है ना। तो इसी को हम कहते हैं लाइन। क्या कहते हैं, क्विक लाइन। क्या कहते हैं, ये आगे बताऊंगा मैं। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है। अब KNO3, KNO3 में क्या है, K+, और NO3 पर माइनस चार्ज। तो क्या हो गया, पोटेशियम
और NO3 माइनस के लिए क्या था, नाइट्रेट था बच्चे, क्या था, नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। और ये AgNO3, Ag किसके लिए सिंबल था, Ag था आपका सिल्वर के लिए, याद रखो। Ag तो मतलब कि Ag पे प्लस चार्ज है और NO3 पर माइनस चार्ज है। Ag क्या है, सिल्वर, और ये क्या है, नाइट्रेट, तो क्या हो जाएगा नाम, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। और के है, ये जो के मतलब क्या, ये ध्यान रखना, पूरे एनर्जी के साथ इसको करना है कंप्लीट, तभी जाकर आप केमिस्ट्री में कुछ भी कर पाओगे या समझ पाओगे। तो क्या है, के जो है जो पोटेशियम है, के प्लस, और आई जो है जो क्या है, आयोडाइड है माइनस, तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड। तो ये मैंने आपको बता दिया है। अब आप इसको कंप्लीट करेंगे और अब हम जो है सो आपके मेन चैप्टर में केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस कर जाएंगे। ओके, थैंक यू।